Hello bachcho, let's read the question. The question says that select from the following that will have highest coagulating power for FeOS thrice solution. तो यहाँ पर आपको बोला गया है, आपको यहाँ में सेलेक्ट करना है कि किसके पास FeOS थ्राइस सॉल्यूशन को कोएगुलेट करने की हाईएस्ट पावर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is the ions carrying the charge opposite to that of solution particles are effective in causing coagulation of the solution. यानी कि अगर आपका कोई पॉजिटिव सॉल्व प्रेजेंट है तो उसका कोएगुलेशन नेगेटिव से होगा, और अगर आपका नेगेटिव सॉल्व प्रेजेंट है तो उसका कोएगुलेशन पॉजिटिव सॉल्व से होगा. तो यहाँ पर FeOS थ्राइस सॉल्यूशन दिया गया है, तो इसके पहले हम यहाँ पर हार्डी-श्लूजे रूल लिखेंगे. सो अकॉर्डिंग टू हार्डी-श्लूज रूल, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितनी ज़्यादा वैलेंसी ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस की होती है उतना ही ज़्यादा उसकी कोएगुलेशन पावर होती है. दैट इज greater is the valency of oppositely charged ions of the electrolyte being added, जिसको हम ऐड कर रहे हैं. The faster is the coagulation power, the greater is the coagulation power. तो यहाँ पर जो हमें दिया गया है ऑप्शंस में उनको देख लेते हैं. आपको दिया गया है PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, Al3 प्लस एंड Na+. तो यहाँ पर जो FeOS थ्राइस का सोल्यूशन है ये क्या है, ये एक पॉजिटिव सोल्यूशन है. सो दिस इज अ पॉजिटिव सॉल्व. सिंस FeOH thrice is a positive sol, therefore it will be coagulated by negative sol. तो नेगेटिव सॉल से कोएगुलेशन होगी इसकी, नेगेटिव सॉल. तो यहाँ पर नेगेटिवली सॉल आपको दो दिया गया है ऑप्शन में, एक है PO4 3 माइनस और एक है SO4 2 माइनस. तो वैलेंसी किसकी ज़्यादा है, वैलेंसी PO4 3 माइनस, यहाँ पे इसकी वैलेंसी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पे 3 माइनस है, सो 3 यहाँ इसकी वैलेंसी आपकी ज़्यादा है. सो इट विल बी coagulated by यहाँ पर हम सोल्यूशन मेंशन कर देते हैं सिंस आपको क्वेश्चन में सोल्यूशन लिखा हुआ है. सिंस सो इट विल बी कोएगुलेटेड बाय, तो किससे कोएगुलेशन होगा इसका, PO4 3 माइनस से, PO4 3 माइनस. So from here option number 1 is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.